चलिए आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो फिर आज हम दो टाइप का क्वेश्चंस लेंगे, दोनों दो क्वेश्चंस लेंगे। चलिए तो अब लेट ना करके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, If two pipe function simultaneously, the reservoir is filled in 6 hours। अगर दोनों पाइप ठीक से काम करें तो रिजर्वर 6 घंटा में पूरा फिल हो जाता है। One pipe fill the reservoir 5 hours faster than the other। यानी इसका मतलब दो पाइप है, एक स्लोअर पाइप है और एक है फास्टर पाइप है। तो जो फास्टर पाइप है वो 5 घंटा में पहले फिलअप कर देता है, या उल्टा बोलेंगे हम तो फिर वो स्लोअर पाइप फास्टर पाइप के कंपेरिजन में 5 घंटा ज़्यादा लेता है। हाउ मेनी आवर डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल द रिजर्वर। तो बोला फास्टर पाइप कितना टाइम लेगा अगर रिजर्वर फिल किया तो, अकेले काम किया तो ठीक है। फास्टर पाइप का पूछा है इसलिए फास्टर पाइप को ही हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं। तो फास्टर पाइप को मान लिया हम कि फास्टर पाइप लेगा x आवर। तो जो स्लोअर पाइप है वो कितना लेगा बोला है, तो जो स्लोअर पाइप है वो 5 आवर ज़्यादा लेगा तो x प्लस 5 आवर लेगा। यह है स्लोअर पाइप। और टोटल टाइम बोला हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन बोला है कि 6 आवर। तो 1 आवर में इसका 1 आवर में 1/x, इसका 1 आवर में 1/x प्लस 5। तो इन दोनों का टोटल 1 आवर में कितना हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 दिस इक्वल टू 1/6। अब एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, यही तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x दिस इक्वल टू 1/6। 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 5x दिस इक्वल टू 1/6। तो क्रॉस कर लेते हैं, फिर ये हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 5x ही होगा। ये हो जाएगा 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30। सबको लेफ्ट साइड में लेकर चले आ रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x तो माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब 30 का फैक्टर करके हमको 7 लेके आना है, यही ना। तो 6 5 जा 30 बट आएगा नहीं 7। 10 3 जा 30, हाँ 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। तो ये आपको मिनिमम फैक्टर ठीक से करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x, माइनस 10x प्लस 3x तो माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 30 इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं दोनों में तो हो जाएगा x माइनस 10 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 10 है तो प्लस 10 प्लस 3 है तो माइनस 3। तो माइनस तो स्पीड होगा नहीं, टाइम माइनस तो होगा नहीं, यानी क्या होगा टाइम प्लस में। यानी जो फास्टर पाइप है वो कितना आवर लेगा, तो भाई 10 आवर लेगा। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए। एक बार फिर से देख लीजिए, फास्टर पाइप एज्यूम कर लिया x आवर, क्योंकि आंसर में मेरा क्वेश्चन में फास्टर पाइप कितना टाइम लेगा यही पूछा ही है। तो हम फास्टर पाइप को x आवर ले लिया, स्लोअर पाइप 5 घंटा ज़्यादा लेगा तो x प्लस 5 आवर, तो 1 आवर का निकाल लिए। टोटल हमको पता है अगर दोनों मिल जाए तो 6 आवर लेता है, तो फिर 1/6 कर दे, 1/x प्लस 1/x प्लस 5 प्लस 1/6। तो एलसीएम लेकर के देन हम लोग सॉल्व किए तो ये क्या देखे हम, एक फैक्टर का फॉर्म में आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो 30 का फैक्टर जैसे 6 इंटू 5 30 होता है, पर 6 और 5 तो 11 होगा, या 6 माइनस 5 1 होगा, 7 तो आएगा नहीं कभी। तो 10 3 30, हाँ 10 माइनस 3 7 होता है। तो वही लिखे माइनस 10x, क्योंकि माइनस ही चाहिए हमको। तो माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किए तो x का 2 वैल्यू आया, माइनस 10 है ये, साइड चेंज हुआ तो प्लस 10, ये प्लस 3 है, साइड चेंज हुआ तो माइनस 3। तो x का 2 वैल्यू, एक 10 एक माइनस 3। तो समझ गए होंगे कि ये टाइम का बात कर रहे हैं हम, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस 3 को हम लोग इग्नोर कर दिए, x इक्वल टू क्या लिए 10 आवर लिए। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सेम पैटर्न में एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको समझने में सुविधा रहेगा। If two pipe function simultaneously, the reservoir is filled in 18 hours. चलिए 18 आवर फिल हो जाता है. One pipe fill the reservoir 15 hour faster than the other. How many hour does the faster pipe take to fill the? बोला faster pipe कितना टाइम लेगा. फिर से वही क्वेश्चन है, faster pipe कितना टाइम लेगा क्वेश्चन नंबर 2 में. तो हम faster pipe का टाइम को ले लिया हम x आवर. तो जो स्लोअर पाइप है, जो स्लोअर पाइप है क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 15 आवर ज्यादा लेगा, तो x प्लस 15 आवर. तो अब इसका 1 आवर का वर्क 1/x, इसका 1/x प्लस 15. तो दोनों का 1 आवर का वर्क टोटल कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 15. दिस इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन बोला है कि अगर दोनों मिलके काम करें तो 18 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा. तो 1 आवर में दोनों मिलके 1/18. इधर दोनों मिलके हो रहा है मेरा ये, तो दोनों को इक्वलाइज करते हैं हम. तो फिर अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. फिर x इंटू एक्स प्लस 15, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 प्लस x, दिस इक्वल टू 1/18. तो अब क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 15x, दिस इक्वल टू 1/18. तो क्रॉस कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 18 टू ज़ा 36x प्लस 18 इंटू 15. तो 18 10 ज़ा 180, अब 180 अब प्लस 18 5 ज़ा 90, यानी 270. तो 270. तो अब सबको लेफ्ट साइड में लेकर चले आ रहे हैं हम. तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 36x माइनस 270 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया. तो अब फाइनली मेरा इक्वेशन यहां से क्या फॉर्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 36 माइनस में और 15 प्लस में है तो माइनस ही होगा. तो ये हो जाएगा 21x माइनस 270 इक्वल टू 0. अब 270 का फैक्टर निकाल के हमको 21 चाहिए. 270 का फैक्टर निकाल के 21 चाहिए. चलिए 3 से 90, 3 से 30, हाँ 30 में से 3 3 9, 30 में से 9 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9x माइनस 270 इक्वल टू 0. अब यहाँ x कॉमन आ गया तो x माइनस 30, यहाँ 9 कॉमन ले लिया हम तो x माइनस 30 इक्वल टू 0. तो ये आ गया फाइनली हम लोग का x माइनस 30 और x प्लस 9, ये दो फैक्टर आ गया. देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 30 है, साइड चेंज करेंगे तो होगा प्लस 30, प्लस 9 है साइड चेंज करेंगे तो माइनस 9 होगा. तो माइनस तो नहीं हो सकता, इसका मतलब जो फास्टर पाइप है वो हम लोग का कितना आवर लेगा तो 30 आवर लेगा. तो उम्मीद करते हैं टाइप 1 का 2 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा. चलिए अब हम लोग टाइप 2 का 2 क्वेश्चन कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 पाइप ए बी सी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12 आवर्स. तो बोला 3 पाइप है, अगर तीनों मिल जाए ए बी और सी तो ये 16 आवर में, ना 16 नहीं 12 आवर में फिल कर देगा. बोला है आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 आवर, बोला 4 घंटा काम करने के बाद सी इज क्लोज्ड, बोला सी को बंद कर दिया. यानी सी यानी ये कंफर्म हो गया कि सी का 4 घंटा ही काम है. C is closed and A and B fill the cistern in 16 hour. Then बोला है A और B दोनों मिलके 16 आवर लिया. Then find the time in which the cistern can be filled by pipe C. बोला है कि cistern fill करने में पाइप C को टोटल कितना टाइम लगेगा. चलिए तो A B C का हमको पता है कि क्या है 12 आवर लगता है. ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग A प्लस B प्लस C हमको पता है 12 आवर लगता है
और सी को 4 घंटे के बाद बंद कर दिया है, मान लीजिए 4 घंटे के बाद बंद कर दिया है। अब देखिए 12 आवर में तो होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो वर्क कंप्लीटेड इन 4 आवर, 12 आवर में होल वर्क, तो 4 आवर में कितना वर्क कंप्लीट होगा, तो 4/12 यानी 1/3 कंप्लीट होगा। क्या समझा पाए हम, यानी 12 आवर में 4 वर्क अगर कंप्लीट होता है तो 4 आवर में कितना कंप्लीट होगा, तो 4/12 1/3 वर्क कंप्लीट होगा हम लोग का। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना हो गया मेरा, बताइए, 1 - 1/3, 1 - 1/3 ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा रिमेनिंग वर्क। ये जो 2/3 वर्क है ये वर्क डन बाय ए एंड बी, यानी 2/3 वर्क डन बाय ए एंड बी इन हाउ मेनी आवर, तो 12 आवर में तीनों मिलके था, जिसमें सी आउट हो गया 4 घंटे के बाद में। इसका मतलब 8 घंटा बचा है, तो 8 घंटा में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हुआ है, यानी रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन 8 आवर। यानी ये जो रिमेनिंग वर्क है जिसको 2/3 बोल रहे हैं, तो ये 2/3 वर्क कंप्लीट कर दिया है 8 आवर में। तो होल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, क्या ज्यादा लेगा ना, 2/3 वर्क कंप्लीट क्या है 8 आवर में। तो अगर हम बोले a प्लस बी को भाई तुम पूरा काम कंप्लीट करो, तो a प्लस बी टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क, हम लिख दिए a प्लस बी, ए और b का, तो 8 × 3/2, क्या ठीक लिखे हम, हमको तो 12 पता ही था पहले से, 12 तो पहले से पता था हमको, a प्लस बी वाला 2/3 वाला। तो अब ये टोटल टाइम निकाल के तो कोई फायदा हुआ नहीं मेरा, तो हम निकाले क्या करें, टोटल टाइम अगर निकाल भी लिए हम तो मेरा कोई फायदा वहां से नहीं रहा। चलिए अब देख एक फिर से हम लोग क्वेश्चंस पढ़ ले रहे हैं, देखते क्वेश्चन में क्या लिखा है। हाँ, 3 पाइप A, B and C कैन fill a cistern in 12 आवर, बोला ठीक है 12 आवर में, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 आवर सी इज क्लोज्ड अप, ओ एंड ए एंड बी फिल द, ओ मैंने क्वेश्चन कुछ मिस्टेक किया है, देखिए ए एंड बी फिल द सिस्टम इन 16 आवर। अब जो बोला हुआ है कि सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी फिल द सिस्टम इन 16 आवर, तो भाई ये 16 आवर है, ये 16 आवर। देन फाइंड द टाइम इन विच, अब वही सोच रहे हैं कि दोनों मैच क्यों कर गया भाई, तो ये मेरा 16 आवर आया है, तो अब ठीक ही था, तो फिर टोटल टाइम निकाल रहे हैं, टोटल टाइम बाय a प्लस बी टोटल टाइम कितना लेगा, तो 16 × 3/2, तो 2 से 8, तो 8 3 = 24। देखिए ये a प्लस बी मिलके काम करे तो 24, और ये a प्लस बी प्लस सी, तो 1 आवर का 1/12, इसका 1 आवर का 1/24। अब a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, c तो बच जाएगा। फिर से देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम माइनस करेंगे a प्लस बी को, तो a प्लस बी क्या है, 1/12 माइनस 1/24, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a और b तो कैंसिल हो गया, c बच जाएगा, हमको ये तो सही है। क्या समझ पा रहे हैं हम। अब देखिए 12 और 24 का एलसीएम 24 ही एलसीएम होगा, 12 2 जा माइनस, और ये हो जाएगा 1, तो 1/24 दैट मीन्स 24 आवर, यानी 24 आवर में कंप्लीट कर देगा। और ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर है 3 का डी नंबर, 24 आवर। एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैंने मिस्टेक लिख लिया था। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 12 घंटे में कंप्लीट करता है, तो 1 आवर 1/12। आई थिंक इस पर तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए, वर्क कंप्लीटेड इन 4 आवर, हमको पता है कि 4 घंटे के बाद सी चला गया है, तो आखिर 4 घंटे में टोटल कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, तो वर्क कंप्लीट हुआ है तो समझते हैं कि 12 आवर में होल वर्क, तो 4 आवर में 4/12 यानी 1/3 वर्क, तो रिमेनिंग वर्क क्या है, 1 - 1/3 2/3 वर्क। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है
वो कंप्लीटेड बाय a प्लस बी इन 16 आवर। तो यही अगर a प्लस बी को पूरा करना रहता तो कितना कंप्लीट कितना टाइम लेता, तो a प्लस बी का 16 इंटू 3/2 ये 24 आवर। तो इसका 1 आवर है काम, तो 1/24। देखिए ये a प्लस बी प्लस सी है और ये अभी मेरा आया है a प्लस बी प्लस का वैल्यू। तो a प्लस बी प्लस सी में अगर a प्लस बी को माइनस करेंगे तो c तो बचेगा और हमको c ही चाहिए। तो c का वर्क आ गया हम लोगों का सॉल्व करके, ये मेरा 1/12 माइनस 1/24 सॉल्व करके आ गया 1/24। 1/24 का मतलब हुआ 24 आवर। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी तक का देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन था पाइप एंड सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 4, 3 pipe A, B and C can fill a cistern in 36 मिनट। बोला A, B और C मिलके कंप्लीट करता है 36 मिनट में, तो 1 मिनट का वर्क होगा 1/36। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 12 मिनट, बोला 12 मिनट वर्क कंप्लीट 12 मिनट के बाद में। तो ठीक है 12 मिनट के बाद में कौन गया बाद में पढ़ेंगे हम। तो टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 12 मिनट, वर्क कंप्लीटेड इन 12 मिनट इन 12 मिनट, ये क्या हो जाएगा, तो 12/36। फिर से 130 वर्क कंप्लीट हुआ 12 मिनट में। तो रिमेनिंग वर्क वन माइनस 1/3, फिर से 2/3 ही आया, तो रिमेनिंग वर्क 2/3। अब क्या लिखा है इसके बारे में, C is closed and A and B fill the cistern in 48 मिनट। यानी अब जो रिमेनिंग वर्क बच गया है कंप्लीटेड बाय A and B, ये लिखा है 48 मिनट में। यानी ये जो रिमेनिंग वर्क बच गया, कौन सा रिमेनिंग वर्क, यानी जो 2/3, क्योंकि C तो चला गया, तो C को जाने के बाद में जो 2/3 वर्क बच गया वो बोला है A और B कंप्लीट किया है 48 मिनट में। देखिए रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया 48 मिनट में, रिमेनिंग मतलब 230। तो अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं, फिर टोटल टाइम टेकन बाय E and B, A and B, ये क्या हो जाएगा 48 इंटू 3/2, 2 से 24 यानी 72, मतलब 1/72। अब समझ ही क्या होंगे, ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1/36 है, ये a प्लस बी। तो अब a प्लस बी प्लस सी में अगर a प्लस बी को माइनस करेंगे तो c ही तो बचेगा। फिर से उसी पैटर्न में आ गया, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी, दिस इक्वल टू 1/36 माइनस 1/72। तो a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी माइनस किए, ये हो गया c। अब एलसीएम ले लिया 36 और 72 का, तो 72, तो 36 2 जा माइनस 1, 72 ही होगा। तो 2 माइनस 1 यानी 1/72, मतलब 72 आवर्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टाइप भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। जो सेकंड टाइप का दो क्वेश्चंस लिया, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसको आप लोगों को फिर अच्छे से समझा देंगे। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।